हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, सब डोमेन विजिट काउंट। तो हमें इनपुट में क्या दे रखे हैं? हमें इनपुट में ना एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, एक स्ट्रिंग की वेक्टर दे रखी है। और होगा क्या उस स्ट्रिंग में, थोड़ा समझ लेते हैं। तो स्ट्रिंग में ना दो चीज़ होगी, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक होगा कि नंबर, और फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू। एक नंबर और एक डोमेन। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रिंग, कितनी भी स्ट्रिंग हो सकती है जितना आपका वेक्टर का साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है कितनी बार आपने अपनी वेबसाइट को विजिट किया। और जो ये सेकंड में जो स्ट्रिंग है, नंबर के बाद एक स्पेस है ना, उसके बाद ये स्ट्रिंग क्या है? ये डोमेन है आपका। हमें क्या बताना है? हमें काउंट बताना है कि जो भी यू आर गिवन एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स अ नंबर एंड अ डोमेन, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ विजिट फॉर ईच सब डोमेन। चलिए समझते हैं कि ये सब डोमेन होता क्या है। तो चलिए एग्जांपल में अपनी वेबसाइट ही ले लेते हैं, जो कि है nardos.pepcoding.com। तो लिख लेते हैं nardos.pepcoding.com। तो ये हमारी वेबसाइट nardos.pepcoding.com। अब ये बात समझिए कि ये वेबसाइट का पूरा डोमेन है, ठीक है। अब इस डोमेन के अंदर भी सब डोमेन्स होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसके सब डोमेन्स के बारे में बात करते हैं कि इसके सब डोमेन्स क्या क्या होंगे। तो हमारी जो फुल वेबसाइट है वो nardos.pepcoding.com। तो क्या क्या pepcoding.com, सिर्फ pepcoding.com। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको ही ले आता हूँ। क्या ये भी सब डोमेन होगा? ठीक है, क्या ये भी एक सब डोमेन होगा? हाँ ज़रूर होगा। और क्या जस्ट कॉम, ये भी एक सब डोमेन होगा? हाँ, ये भी सब डोमेन होगा। तो हमारी वेबसाइट nardos.com के दो और सब डोमेन है। एक है pepcoding.com, एक सेकेंड, एक है pepcoding.com और एक जस्ट कॉम। जस्ट कॉम भी तो है। तो ओवरऑल कितने हो गए? तो ओवरऑल 3 डोमेन्स हो गए हमारे पास, 3। एक nardos.pepcoding.com, एक pepcoding.com और एक कॉम। अब बात करते हैं कि जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, हमें एक कंटेन्स है नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कि विजिट काउंट, कि कितनी बार हमने विजिट किया। मान लीजिए यहाँ पे हमें जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है कितना? 500 ले लीजिए, ठीक है। और मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारी वेबसाइट नहीं चेक करी है नाडोज की, तो अभी पहले प्लीज़ वेबसाइट को चेक करिए, यू आर गोना लव इट, ओके। तो 500 हमें दे रखी है, हमें इनपुट में तो यही स्ट्रिंग दे रखी है ना, 500 nardos.pepcoding.com। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, अभी से हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, हमें एक स्ट्रिंग का समझ रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रिंग, ये हमारे डोमेन, इसका ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कि ये हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये है, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। ये हमारा डोमेन है। और ये जो 500 है, ये है विजिट काउंट, कि हमने अपने डोमेन को कितनी बार विजिट किया, ठीक है। सिंपल। अब अब हमने क्या डिस्कस कर लिया कि हमारा nardos.pepcoding.com है, तो इसके में दो डोमेन, दो सब डोमेन मिल गए। तो अब मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए कि अगर अगर 500, हम 500 बार nardos.pepcoding.com को विजिट किया है, तो क्या, तो इसका मतलब यही है कि जो हम इसके सब डोमेन्स हैं, हम उसको भी 500 बार विजिट कर रहे हैं। जी हाँ, ये दोनों बात सेम है। अगर हम 500 बार nardos.pepcoding.com को विजिट कर रहे हैं, मतलब हम 500 बार pepcoding.com को भी विजिट कर रहे हैं और 500 बार कॉम को भी विजिट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर आप उसके पेरेंट को विजिट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप उसको कर रहे हो। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। अगर हम अगर हम फेसबुक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा facebook.com है, ठीक है, हम अगर हम facebook.com है, मैं ब्लू से ही लिख लेता हूँ, फेसबुक से रिलेट कर पाओगे थोड़ा। तो अगर facebook.com है, ठीक है। और अगर आप फेसबुक.com में किसी की प्रोफाइल खोलते हो, ठीक है, किसी की प्रोफाइल खोलते हो या facebook.com में कुछ भी खोलते हो, कोई भी फोटो खोलते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका डोमेन चेंज हो गया। अगर मान लीजिए आप गेम्स ही खेल रहे हो फेसबुक पे, तो उसके लिए अगर होता है games.facebook.com। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फेसबुक विजिट नहीं करा? बात तो यही है ना, आपने फेसबुक तो विजिट करा ही ना, क्योंकि वो तो उसका सब पार्ट है। जो गेम्स है वो तो फेसबुक का सब पार्ट है। सही बात है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम है।
फिर उससे नीचे क्या है, वेब कोडिंग है, उसके नीचे क्या है, nados.webcoding.com है। वैसे ही अगर अगर आप अगर आप जो आपका पेरेंट है कॉम, अगर आप कॉम को अगर आप nados.pepcoin.com को विजिट कर रहे हो तो इसका मतलब इसके पेरेंट को तो कर ही रहे हो, क्योंकि ये तो सब पार्ट है, pepcoin.com को कर रहे हो और कॉम को कर रहे हो। तो इसीलिए अगर हमारा इनपुट है क्या, अगर इनपुट में हमें ये दे रखा है 500 nados.pepcoin.com, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो मैंने शो कर रखा है आपको, बिल्कुल सेम, कुछ डिफरेंस नहीं। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्या दे रखा है हमें, हमें इनपुट में क्या दे रखा है, 999 www.pepcoin.com। ठीक है, तो जो आउटपुट है, सैम्पल आउटपुट में जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो हमारी पूरी वेबसाइट आ गई और फिर उसके सब सब डोमेन जो कि है 999pepcoin.com, ये भी 999 और 999.com। ठीक है, बढ़िया, आई होप समझ आ गया हो ये बात। अब एक काम करते हैं, अब ये तो हमने समझ लिया, ये तो हमें समझ आ गया। अब डिस्कस करते हैं कि अगर हमें क्या दे रखा होता। इस बार हमें दो चीज़ें दे रखी है। अब मान लीजिए हमें दो चीज़ें दे रखी है, वो दो चीज़ें क्या है, एक तो हमें वापस दे रखा है नार्डोज, चाहिए नार्डोज डॉट वेब कोडिंग .com। ठीक है, एक वेबसाइट हमें ये दे रखी है इनपुट में, और इस वेबसाइट के साथ क्या दे रखा है हमें उससे पहले, ये कितनी बार विजिट करे। मान लीजिए हमने इसको 1200 बार विजिट करा है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, यहाँ पे एक स्पेस है। ठीक है, और हमें एक और चीज़ दे रखी है, मान लीजिए हमें वेक्टर दे रखी है ना बेसिकली, तो एक और स्ट्रिंग दे रखी है, और वो क्या स्ट्रिंग आपकी, मान लीजिए 800 बार, और 800 नहीं, कुछ ले लेते हैं, 1800 ले लेते हैं, 1800 बार हमने विजिट किया pepcoin.com को, या यहाँ पे www ले लेते हैं और आपको समझ और अच्छा एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, www.pepcoding.com। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, www। ठीक है, तो ये केस थोड़ा समझते हैं, ये केस समझते हैं। अब पहले थोड़ी सब डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमारी जो पहली स्ट्रिंग है वो क्या है, ये तो इसमें nados.pepcoin.com ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। अब इसके सब डोमेन क्या है, इसके सब डोमेन क्या है, ठीक है, यहाँ पे डॉट भी तो था, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट था, सॉरी, और यहाँ पे डॉट था। ठीक है, nados.pepcoin.com। अब इसके सब डोमेन क्या है, बताइए क्या है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका एक सब डोमेन pepcoin.com है, ज़रूर है, इसका एक सब डोमेन pepcoin.com है। मैं इसको ले आता हूँ, जी हाँ, परफेक्ट। और क्या इसका सब डोमेन है, और इसका सब डोमेन है सिर्फ कॉम भी तो है ना, और इसका एक सब डोमेन है सिर्फ कॉम। हाँ जी, परफेक्ट। तो ये तीन मेरे सब डोमेन है। अब वापस मैं सेम बात करना चाहूँगा पहले, कि अगर मैंने ये nados.pepcoin.com 1200 बार विजिट किया, तो इसका मतलब कि मैं पेप कोडिंग भी 1200 बार कर रहा हूँ और .com भी 1200 बार कर रहा हूँ। nados.com मतलब मैं कॉम को भी विजिट कर रहा हूँ 1200 बार। ठीक है, हाँ जी। और ये तो हमने चलो पहली स्ट्रिंग का देख लिया, अब दूसरी स्ट्रिंग का देख लेते हैं। अब दूसरी स्ट्रिंग के लिए क्या आ रहा है, तो हमारी जो दूसरी स्ट्रिंग है वो क्या है, वो है www.pepcoding.com। ठीक है, अब मैं इसको भी ले आता हूँ, साथ में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी दूसरी स्ट्रिंग www.pepcoding.com। परफेक्ट। अब इसके सब डोमेन्स क्या होंगे, ये सोचते हैं, इसके सब डोमेन सोचते हैं। तो एक इसका सब डोमेन होगा pepcoding.com, ज़रूर होगा। ठीक है, www.pepcoin.com का pepcoin.com होगा। और मैं चाहूँगा कि आप ये सोचिए कि
हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, सब डोमेन कैसे आ रहे हैं हमारे पास, सोचना इसके बारे में, बाद में हम डिस्कस तो करेंगे ही, बट अभी के लिए आप सोचते रहना। ठीक है। और और क्या, एक सेकंड दीजिए, और क्या डोमेन्स होंगे, और एक कॉम भी होगा, ज़रूर है ना। तो www.pepcoin.com के लिए भी हमारे पास दो सब डोमेन आ गए और एक हमारा डोमेन, ओवरऑल तीन। अब इसी काउंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसका अगर 1800 काउंट था, है ना, www.pepcoin.com का, तो pepcoin.com को भी हमने 1800 बार विजिट करा, और और सिर्फ कॉम को भी 1800 बार विजिट करा। ठीक है, सिंपल। तो अगर हमें ये दे रखा है, अब इससे हम क्या चीज़ जान सकते हैं, इससे हम क्या जान सकते हैं, चलो वापस देखते हैं कि हमने 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 हमें क्या मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ विजिट्स, कि जो ओवरऑल कितनी विजिट करी हमने अपने डोमेन को, अपने सब डोमेन को, अपने ओवरऑल जो भी डोमेन है ना, सब डोमेन। तो हमारी ओवरऑल क्या आएगी, अब ये इसके लिए अब वापस बात करते हैं कि हमने nardos.webcoin.com की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो nardos.webcoin.com है, ये तो सेम ही रहेगा, सॉरी स्पेस तो क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, nardos.webcoin.com ये तो सेम ही रहेगा। क्या सेम रहेगा कि इसको मैंने एक ही बार विजिट करा है, जो कि है 1200 बार। ठीक है। और सेम pepcoin.com, ये भी सेम रहेगा, इसको भी मैंने एक बार विजिट करा है, कितनी बार, 1800, 1800। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं किसकी, किसी करे पहले pepcoin.com। अब आता है इंटरेस्टिंग केस आपके पास, पहले 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 पहले, हाँ सही है, सही 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 जा रहे हैं बिल्कुल। अब ये pepcoin.com है। ठीक है। अब ये अरे ये क्या किया हमने, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, हाँ। अब ये pepcoin.com है। अब इसको हमने अपने जो दोनों, अपने जो हमें दोनों स्ट्रिंग दे रखी है, हमने उसको दोनों में विजिट करा है, वो इस दोनों का सब डोमेन है, सही बात है। यहाँ पे हमने इसको 1200 बार विजिट करा है, और यहाँ पे इसको 1800 बार, 1800। तो इसके साथ कितना होगा, इसके साथ का टोटल नंबर है कितनी बार विजिट किया है इसको। जी हाँ, अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा, इन दोनों का टोटल जो कि है 3000। ठीक है, बढ़िया। अब अब इन दोनों के बीच में एक और स्ट्रिंग कॉमन है, जो कि है कॉम, है ना, जो कि है कॉम। कॉम को ले आते हैं, ये क्या कर दिया, लिख ही देते हैं इसको, या वापस ले आता हूँ। हाँ, क्या हो रहा है ये, कोई नहीं। तो जो हमारी कॉम है, अब कॉम में हमने क्या देखा कि कॉम ना दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब कॉम को हमने पहली स्ट्रिंग में भी 1200 बार विजिट किया था, और दूसरी में 1800 बार, तो इसका भी टोटल 3000 हो जाएगा। ठीक है। तो यही क्या, तो यही तो हमारा ओवरऑल है कि हमने कितने, अपने जो सब डोमेन है और जो भी हमारा डोमेन है, इसको हमने टोटल कितनी बार विजिट करा। तो यही हमें सिंपली अपने आउटपुट में प्रिंट करना है। जैसे कि हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं, पहले हमने कितनी बार विजिट करा, और फिर क्या, फिर कौन सा डोमेन। ठीक है, फिर कौन सा डोमेन, और अपना डोमेन भी करना है। तो अब आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया हो, और बीच बीच में आपको आइडिया भी लग गया हो कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वापस हम अपना क्लासिक एग्जांपल लेंगे, नार्डोज डॉट पेप कोडिंग .com। ठीक है। क्या दे रखा है हमें काउंट, कितनी बार विजिट किया हमने इसको, मान लीजिए हमें काउंट दे रखा है 5000। ठीक है। और बीच में हमें एक स्पेस दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे क्या स्टेप्स होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, सही बात है, ये हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग वैल्यू। तो जो मेरा पहला स्टेप होगा ना, जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह तो मैंने 5000 को रख रखा है, और एक जगह को मैंने nardos.pepcoin.com को रख रखा है। ठीक है। तो क्या मैं पहला स्टेप बोल सकता हूँ कि मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है। सेपरेट किसको करना है, किसको करना है, जो भी हमारा काउंट है और डोमेन को।
ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है। फिर अब मैंने मान लीजिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया, अब ये मुझे अलग से मिल गया और ये मुझे अलग से मिल गया, अपना डोमेन और जो काउंट है। अब क्या करना है, जो मेरा जो काउंट मुझे मिला है वो तो मुझे स्ट्रिंग वैल्यू मिली है, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कन्वर्ट काउंट टू स्ट्रिंग। ये भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, हम कर लेंगे यार, ये तो सिंपल फंक्शन है, हम तो कर लेंगे, हमें आती है C++। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या मिल चुका है, हमें 5000 मिल चुका है और nowresult.pepcoin.com मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए थे, इसके सब डोमेन, है ना, हम इसके सब डोमेन चाहिए थे। तो उससे पहले क्या बात करते हैं, एक तो डोमेन मैं अपना खुद होता हूँ, सही बात है, जैसे कि हम तब से देख रहे हैं, कि एक डोमेन तो मैं ही होता हूँ ना हमेशा अपना। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा कि अपने आप को तो मैं ऐड कर लूँगा। चलो अभी सब डोमेन की बात करते हैं पहले, ये तो अपनी वाली बात अभी बाद में करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, इसके सब डोमेन्स, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, गेट सब डोमेन। अब ये हमें नहीं आता कि अभी सब डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, कोड लिखते लिखते डिस्कस करेंगे ना। तो ये मैं अपना सब डोमेन बोल देता हूँ कि हमें सब डोमेन मिल गया। सब डोमेन क्या है हमारा, हमें कॉम मिल गया, पेप का क्या कहता देख लेते ना वापस, क्या था, हाँ कॉम मिल गया, pepcoin.com मिल गया, nados.pepcoin.com मिल गया, ये तीनों, ठीक है। तो हमें ये तीनों मिल गए। अब क्या चेक करना है हमें, अब हमें चेक करना है क्या, क्या ये हमारे ऑलरेडी हमने इनमें विजिट कर रखा है क्या, चाहे हो सकता है ना मैं ऑलरेडी विजिट कर रखा हो। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, वो तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर अगर ऑलरेडी विजिटेड देन ओके, वापस वापस हो रहा, क्लियर लिखना चाहूंगा मैं, इफ ऑलरेडी विजिटेड देन इंक्रीज माय काउंट, ठीक है। काउंट मतलब कि मैंने ये वाला सब डोमेन कितनी बार विजिट करा। और अगर ये सब हो गया तो क्या कुछ रह ही नहीं गया, अब मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा एंड में। प्रिंट क्या मतलब, रिटर्न कर दूंगा अपनी जो भी है, यही स्टेप्स मान लो यार, ये 4 स्टेप ही है जो मेन आपके नेसेसरी है। अब एक काम करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है, हमें तो एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है, तो मैं काम करूंगा कि एक स्ट्रिंग मंगवाऊंगा, मैं एक एक करके स्ट्रिंग मंगवाऊंगा। तो और ऑटो कि मुझे जो भी मेरा वेक्टर है उससे स्ट्रिंग ला के दे दो, ठीक है। तो मुझे अपनी स्ट्रिंग मिल गई जो कि है मेरी str। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे पहला स्टेप जो था कि हमें सेपरेट करना है इन दोनों को, 500 को, 5000 को और इस डोमेन को। पहले अब 5000 की बात कर लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे भी ये यहाँ पे स्पेस है ना, ये स्पेस है बीच में इनके, तो अगर मुझे स्पेस मिल गया तो जो भी स्पेस से पहले है वो मेरा नंबर है, वो मेरा काउंट है। तो यही मैं लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा जो स्पेस है पहले मैं फाइंड करूंगा कि स्पेस कहाँ पे है, क्योंकि स्पेस से पहले वाला मेरा काउंट है। तो स्पेस इक्वल टू जो मेरी स्ट्रिंग है डॉट फाइंड, मैं फाइंड फंक्शन यूज़ करूंगा कि जहाँ पे मेरा स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो अब मुझे स्पेस मिल गया, तो जो भी स्पेस से पहले वाला है वो मेरा काउंट है, तो इनको काउंट को अपना एन काउंट ही बोल देता हूँ, ठीक है। काउंट इक्वल टू क्या, हमें अब क्या करना है, पहले काउंट को, अभी हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी ना तो उसको कन्वर्ट भी करना है। तो स्टोरी फंक्शन एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 से ले तक स्पेस तक। तो ये हमने क्या किया है, वापस हमने पहले फाइंड करा कि हमारा स्पेस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जो भी स्पेस से पहले वाला है 0 से ले तक स्पेस तक, मतलब स्पेस से पहले वाला तक, ये सबस्ट्रिंग फंक्शन है। और फिर हमने क्या किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा, तो इससे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई। अब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, अब क्या चाहिए, हमें अपना डोमेन चाहिए। हमें काउंट तो हमें मिल गया 5000। अब डोमेन चाहिए, अब डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन तो स्ट्रिंग वैल्यू है ना, स्ट्रिंग डोमेन
इक्वल टू, अब देखते हैं, अब ये हमारा स्पेस है वापस। अब जो भी स्पेस से आगे वाला है वो हमारा क्या है, वो हमारा डोमेन है। तो यही हम लिखेंगे कि जो भी हमारे सब स्ट्रिंग, जो भी स्पेस प्लस वन, जो भी स्पेस से ज़्यादा है, स्पेस से आगे वाली, वो सारा हमारा डोमेन है। ठीक है, वो हमारा सारा हमारा डोमेन है। तो हमने बहुत स्टेप्स अचीव कर लिया है। अब बात करते हैं हमने क्या क्या अचीव कर लिया। हमने ये फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया और सेकंड स्टेप अचीव कर लिया, सिंपल। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, जो कि है गेट डोमेन। अब इसका हमें डोमेन कैसे मिलेगा, अब ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। तो ये हमारी एक डोमेन है, अब मुझे इसके सब डोमेन चाहिए। अब इसके सब डोमेन क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे आपको पता है। एक होगा कॉम, सिर्फ कॉम, एक webpoint.com। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या क्या देख रहा हूँ, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि वो सब डोमेन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट और यहाँ पे भी डॉट। तो डॉट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अगर डॉट है, यहाँ पे अगर डॉट है, यहाँ पे डॉट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डॉट के बाद वाले सारे एलिमेंट मेरे सब डोमेन है। कह सकता हूँ डॉट के बाद वाले, और यहाँ पे भी एक डॉट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ डॉट के बाद वाले सारे एलिमेंट, सारे स्ट्रिंग मेरे सब डोमेन है। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आफ्टर डॉट जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो मेरे एक सब डोमेन है, कि ये मेरा डॉट है ना, तो ये जो भी स्ट्रिंग है ना, ये pepcoin.com, ये मेरे एक सब डोमेन है। और सेम बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉट है, तो डॉट के बाद जो भी कॉम है ये मेरा एक सब डोमेन है। तो मैं यही चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मैं इसको कैसे लिखूंगा। सॉरी, हाँ, देखते हैं इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो फॉर, मैं पहले सिंपली ट्राइवर्स करूंगा अपने डोमेन में। अब तो मुझे डोमेन से मतलब है ना, मैं डोमेन को क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने क्या कह रहा हूँ, मैं अपने डोमेन के सब डोमेन निकालना चाहता हूँ ना, तो मैं डोमेन में ट्राइवर्स कर लेता हूँ डोमेन डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगी, हाँ, अब ठीक है, मैं डोमेन में ट्राइवर्स किया। अब देखना मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड करूँगा कि डॉट कहाँ पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि डॉट के बाद डॉट के बाद जो भी है वो, जो भी स्ट्रिंग बचती है वो मेरा एक सब डोमेन है। तो अब देखते हैं मैं कोड कैसे लिखूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राइवर्स तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कर दूंगा इफ, रुक जाइए, पहले कैड निकाल लेते हैं, ठीक है, करेक्टर निकाल लेते हैं, जो भी हमारा एक यहाँ पे डोमेन है ना, डोमेन आई, हमने करेक्टर निकाल लिया कि हम किस करेक्टर पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब अगर हम जिस करेक्टर पे है, अगर हम जिस करेक्टर में, अगर वो एक आपका डॉट है, तब तब हम कुछ करेंगे। अब तब हम क्या करेंगे, अब वापस अगर डॉट है, अब उससे पहले मैं, ठीक है, अब हमने ये बात समझ ली कि डॉट है, उसके बाद वाले मेरे सब डोमेन बन जाएंगे। यहाँ पे भी डॉट है तो इसके बाद वाले, ठीक है। अब हमें क्या, पहले उससे पहले मैं आपको कुछ वापस दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या बिहेवियर डिस्कस किया था, कि हमें चेक करना है कि जो भी डोमेन है, जो भी सब डोमेन है, क्या वो हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे मैंने मैप वर्ड का यूज़ किया, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैप, जो मैप है, जो हैश मैप है, अब वो हमें यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकता है। आपको दिख गया होगा कि ये हैश मैप जैसा जो टास्क है ये अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो मैप में क्या स्टोर कराएंगे, हम अपना सिंपली डोमेन स्टोर करा सकते हैं, जो हमारा सब डोमेन है। और हम उसमें क्या स्टोर करा सकते हैं कि कितनी बार हमने विजिट करा। तो अगर हमें वो डोमेन वापस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें कॉम मिला था, तो हमने कॉम स्टोर करा दिया, कितनी बार विजिट हुआ था, 1200 बार। फिर हमने दूसरी स्ट्रिंग ट्राइवर्स करी ना, तो हमें कॉम वापस मिला जो थी 1800 बार, 1800। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा, इसमें 1800 ऐड कर दूंगा, 3000 हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे मैप चाहिए, ऑफकोर्स मुझे मैप चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैप यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो अनऑर्डर्ड मैप, जो क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग और इंटीजर, ठीक है। क्यों स्ट्रिंग, क्यों कि कौन सा सब डोमेन है, और इंट की काउंट के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं इस करेक्टर में डॉट है तो मुझे पता है उसके बाद वाली मेरी सब डोमेन है। तो मैं अपने मैप में, अब यहाँ पे मेरा मैप पे काम आएगा, तो उसके बाद वाले क्या होते हैं,
सब स्ट्रिंग आई, जो भी आई है, आई मतलब कि जहाँ पे मुझे डॉट मिला है, तो आई प्लस वन। अब इसमें प्लस इक्वल टू एन, प्लस इक्वल टू काउंट। अब ये लाइन, इस लाइन पे थोड़ा मैं फोकस करना चाहूंगा। तो हमने करा क्या है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप, तो हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक मैप बना लिया, ठीक है, एक मैप बना लिया, और मेरा मैप क्या स्टोर कर रहा था कि डोमेन और काउंट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग थी, जैसे कि मान लीजिए थी पेप कोडिंग डॉट कॉम, ठीक है। अब मुझे क्या होता है, अब मुझे डॉट मिलता है, मुझे यहाँ पे डॉट मिला। तो मैंने क्या किया, मैप में, ठीक है, मैंने मैप, ये मेरा मैप है, ठीक है। अब मैंने मैप में क्या चेक किया कि वो सब स्ट्रिंग, तो मैंने उसके लिए एक सब स्ट्रिंग बनाई पहले। क्या सब स्ट्रिंग बनाई पहले वो देख लेते हैं। मैंने बनाई डॉट के बाद वाली सब स्ट्रिंग आई प्लस वन। तो मेरी जो स्ट्रिंग आ गई ना, जो मेरी स्ट्रिंग आ गई वो हो गई कॉम। कॉम मेरी स्ट्रिंग बन गई। अब मैं चेक करूंगा कि जो कॉम है क्या मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो मैं उसमें अपना काउंट ऐड कर दूंगा, अगर नहीं करता तो जीरो, तो मैं स्टिल उसमें अपना काउंट ऐड कर दूंगा, जो भी मेरा काउंट है। काउंट तो मैंने पहले निकाल चुका है ना ऊपर, ठीक है। तो यही काम मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, हाँ, तो यही काम मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। जैसे मैंने कोड लिखा है यहाँ पे सेमी कॉलम ऐड कर देते, ठीक है। अब मैं क्या बात करना चाहूंगा, हमने यहाँ पे इसके सब डोमेन ऐड कर दिए, बट हमें अपने आप को भी तो ऐड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि हम भी तो एक डोमेन है ना, हम भी तो डोमेन है। हमारा आंसर में जैसे हमने डिस्कस किया, अगर यहाँ पे 999 pepcoin.com था, www.pepcoin.com, तो आंसर में भी था ना। तो वही करेंगे मैप, ठीक है। और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जो भी हमारी सब स्ट्रिंग है पूरी, जो भी हमारा डोमेन है, सॉरी, जो भी हमारा डोमेन है, तो हम पूरे डोमेन को ही मैप में ऐड कर देंगे, प्लस इक्वल टू एन, प्लस इक्वल टू काउंट। हाँ, ठीक है। तो यही हमारा मेन काम था जो हमें हैंडल करना था। हमने सब हैंडल कर लिया। अब हमें एंड में क्या करना है, हमने सब हैंडल कर लिया। अब तो सिर्फ हमें प्रिंटिंग का देखना है कि हम कैसे अपने जो भी रिजल्टेंट, क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक रिजल्ट वेक्टर बनानी पड़ेगी ना, रिजल्ट स्ट्रिंग वेक्टर। तो वो बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एक वेक्टर स्ट्रिंग बना ली। और अब मुझे क्या करना है यार, अब क्या ही करना है, आप बताओ, अब बता क्या करना है। तो अब तक मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ, तो देखते हैं क्या क्या हो गया होगा। तो शुरू से देखते हैं क्या, हाँ शुरू से देखते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैंने एक मैप बना लिया, और मैंने मैप में क्या स्टोर करा लिया, जो भी मेरे सब डोमेन है उसका काउंट। मान लीजिए एक मुझे कॉम मिल गया, एक pepcoding.com मिल गया, और nardos.pepcoding.com मिल गया। और साथ में क्या स्टोर्ड है, इनका काउंट। मान लीजिए कॉम का काउंट है 2500, pepcoin.com का काउंट है 1800, और नाडोस का है 1500। मान लीजिए ये इसका काउंट है। अब मुझे क्या करना है यार, अब मेरे इसे फाइनल काउंट है, मेरा मैप में स्टोर्ड है, मेरा अनऑर्डर मैप में स्टोर्ड है। फिर मुझे क्या करना है यार, सिंपली आंसर में उसको स्टोर कराना है, अपनी वेक्टर में स्टोर कराना है। तो मैं वही करूंगा यार, मैंने एक वेक्टर बना ली स्ट्रिंग की, जिसका नाम मैं रिजल्ट रख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, उसमें ट्रैवल करूँगा। अब ट्रैवल मुझे अपने मैप में करने की ज़रूरत है ना, मेरे मैप में स्टोर्ड है। तो ऑटो की दे दो मेरे मैप की, ठीक है। मैंने अपने मैप की, और मेरा मैप क्या है, मैप भी नाम है ना, हाँ। अब जो मेरा रिजल्ट है, मैं रिजल्ट में पुश करूँगा, रिजल्ट डॉट पुश बैक। क्या पुश करूँगा, सबसे पहले तो ये नंबर, सही, सबसे पहले काउंट। और मैं जानता हूँ काउंट तो इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट पुश बैक, पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग, किसको, जो भी वैल्यू रखी है मैप जो भी मैप में की के साथ जो वैल्यू रखी है, ठीक है। तो मैंने इसको पुश कर दिया। और क्या पुश करूंगा मैं, और मुझे एक एम्प्टी बीच में स्पेस चाहिए ना, एक स्पेस,
और फिर मैं सिंपली जो मेरी की है मैं उसको पुश कर दूंगा, ठीक है, प्लस a dot first in a semicolon here, and then we return our result. Okay, now let's overview our code. Okay, and let's fix errors if there is any errors. So first we create a map of string integer first map, oh my god, and then we are given a vector of domains, right? We are given a vector, so we need a string at a time, so we are processing a single string at a time, and then we check for a space, because we know, as we discussed, that if there is a space, we have to convert, right? So the part before the space is your number, and after the space is the domain that we need. So we started a string, and here it is str, again it's str, right? So what we did here, to get the count, we also converted into integer. It's the part before the space is your count, and after the space is your domain. Then we traverse our domain, right? Our domain is a string, and then we got the character. Then we checked if character is equal to dot. Here it is going to be single. Yeah, to check a character, we use single exclamatory mark. Yeah, single this, whatever it is. Yeah. So map substring I plus 1 plus equal to count. So here what we are checking? Here we are checking. Okay, again a mistake. That we are checking if our domain, if the substring of our domain, what substring? Okay, let me show it to you again, because we made a mistake here. Let me yeah, perfect. So here again what we are checking, that for our domain, let's say our domain was, this time let's take www. Okay, let me take a different pen, I guess. Yeah, or let me show you the open board itself. Okay, so open board, let me take yellow pen. Yeah, desktop. Okay, now let's see. So let's say we are given www dot pepcoding.com. So this is the domain that we extracted. Now we are checking if in our map, then see, we traversing from here, we get a dot. Then after the dot, we get the domain, that is pepcoding.com, right? So we check if pepcoding.com is exist in our map or not. If it exists, we increase it count, right? We increase it count. If it does not exist, then we add the current count in our map. Okay, that's what we are doing. Then what we do is add our domain, because you also have to include our domain as well, right? Here it for the subdomain, right? Subdomain. Perfect. Then we get a resultant. What we created a resultant vector. Okay, then we traverse the vector. We got the key here, and now here it's also a syntax problem, I think. To string. See what we need here. What we need here is, if we got a map, yeah. So we need this first. That is the second value of our map, right? And this is the first value. So the syntax is, if we getting to get a map dot second, we get this, and to first we get this. So here we are going to do the same. To string key dot second, and here key dot first. Perfect. Now I think we have made some reasonable amount of changes in our code. Small errors, I mean small syntax error, that's completely fine. Now let's try running our code and see if we are going to fix the error if we get it right. So end count is equal to, let's see what is it. Okay, substring spelling, again small error, I'm sorry for it. Yeah, now let's run again. And accepted. Finally it's accepted. I know there was quite a few errors, but yeah, what at the end we got the answer. Now submitted. Perfect, pass for all the test cases. So that's it for this video. If you liked it, do not forget to like, comment and share.